नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम निधि है। वो कहते हैं ना कि हार हारने से नहीं, हार मानने से होती है। हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने हमेशा हर मुश्किलों का सामना डट कर किया है। तो कांता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रखर नवनीत के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैम अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं मैम। मैं डॉक्टर कांता धवन हूँ, रिटायर्ड क्लासिकल वोकल म्यूज़िक प्रोफेसर। और रिटायरमेंट के बाद भी मैं क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन शोज़ करती हूँ और मेरे स्टूडेंट ही सब परफॉर्म करते हैं। और वो जो पैसा आता है कैंसर ट्रस्ट को देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे 2 बार कैंसर हो चुका है और लेकिन एक विल पावर के ज़रिए मैं ज़िंदा हूँ। एक विल पावर, दूसरी संगीत मेरे साथ है। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे इस कला से नवाजा है। यही एक बहुत बड़ा सहारा है। तो म्यूज़िक में लगी रहती हूँ मैं और अपने आप को ठीक रखती हूँ, ध्यान रखती हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति जो योगा टीचर रह चुकी हूँ, म्यूज़िक के साथ साथ योगा भी सिखाती थी, कहीं बाहर का नहीं खाती थी, बहुत ध्यान रखती थी, उसको भी कैंसर ने नहीं छोड़ा। तो एक ज़रूर मैं सबसे कहना चाहूँगी, किसी को कभी कोई सिम्टम आए तो तुरंत अपनी जांच करवाएं। मैम, जैसे आपने बताया ये म्यूज़िक का, आप बता रहे कि म्यूज़िक का काफ़ी एक इम्पैक्ट है आपके लाइफ में। तो ये म्यूज़िक की, संगीत की शुरुआत कब से हुई, उस बारे में बताएं मैम। मैं बहुत छोटी थी, अभी शायद 5th 6th में पढ़ती होगी, तब से मैंने शुरू किया सीखना। स्कूल में था म्यूज़िक मेरे पास। फिर अभी मैं बीए करके मेरी शादी जल्दी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने एमए किया, पीएचडी किया, एक पीजी कॉलेज में नौकरी की, एज ए प्रोफेसर रिटायर हुई। बहुत अड़चनें आई, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, जॉइंट फैमिली थी और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। फिर भी मैं छुप छुप के कहीं टाइम निकाल के रियाज़ करती थी। और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बनारस घराने के गुरुओं से सीखने को मिला। उनकी तालीम बहुत उम्दा तालीम होती है और सारे संगीत के गुरु मुझे सीखने को मिले। ये इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैंने आईटा में भी एज अ म्यूज़िक ट्रेनर काम किया, इंडियन टेलीविज़न अकेडमी। उसके बाद मेरी एक संस्था है स्वर सुधा, तो वो कुछ दिन के लिए तो बंद हो गई थी। मुझे कैंसर हो गया, आज से 3 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था। लेकिन अब फिर वो मैंने शुरू कर दी है, सिखाती हूँ मैं स्टूडेंट्स को। 99% मैं सबको फ्री सिखाती हूँ, मैं चार्ज नहीं करती हूँ। और जो बिल्कुल बेचारे नहीं दे सकते कुछ भी, उनकी हेल्प भी करती हूँ। जो भी हेल्प है उनको लिए मुझसे मैं करती हूँ हेल्प उनकी, और ताकि वो सीख पाएँ। वो लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपको क्या दें, मैं कहती हूँ तुम बहुत बड़े कलाकार बनो, ये मेरी सबसे बड़ी फीस है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने को 2 बार कैंसर हुआ, लेकिन आपने 2 बार कैंसर से लड़ा और उसका डट कर सामना किया। तो उस फेज़ के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने उस वक्त खुद को मोटिवेट किया मैम। बहुत बुरा फेज़ था वो। जब पहली बार मुझे कैंसर हुआ तो मैं जब ऑपरेशन के बाद घर आई तो मुझे लगा कि एंड आ गया ज़िंदगी का, ऑलमोस्ट एंड आ गया। हालांकि मेरे दोनों बच्चे बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरा, बहुत मोटिवेट किया मुझे। संगीत तो मैंने छोड़ ही दिया था, अपने हारमोनियम तानपुरा वगैरह लपाट के रख दिया कि मुझे अब संगीत तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर जो मेरे सर्जन हैं जो डॉक्टर संदीप जैन, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसे डिप्रेशन में आप मत जाइए, आप फिर से अपना म्यूज़िक शुरू करिए, मैं सीखना शुरू करता हूँ आपसे। फिर मैंने संगीत से को शुरू किया। धीरे धीरे जैसे मैं ज़िंदा होती गई, जान पड़ती गई मुझ में, वो एक जो डिप्रेशन था वो कहीं दूर चला गया और संगीत मेरा फिर से शुरू हो गया। मैम, जैसे कि आपने बताया कि स्वर सुधा है, और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जो जिसको आप रन करते हो, उस बारे में बताएं मैम। नहीं, बस वही है। और एक आपने बताया था बॉम्बे में भी। बॉम्बे में है मेरा, हारमोनी नाम से है। बॉम्बे छोड़ा है, लेकिन अब वो मेरे स्टूडेंट्स चला रहे हैं, चल रहा है थोड़ा। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी मैम? उसका भी मैं रिटायरमेंट के बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, तो वहाँ काफ़ी लोगों को शौक़ था सीखने का। तो लोग ढूंढा करते थे कि कोई वेल ट्रेंड और पढ़ा लिखा कोई म्यूज़िशियन हमको चाहिए। तो मैंने शुरू किया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और काफ़ी लोग सीखे, और काफ़ी लोग अभी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट बॉलीवुड में भी हैं। और एक कविता
है कविता, पूरा नाम कविता सेठ है। जी, जी। वो भी मुझसे ट्रेनिंग ली हुई है, अब सूफ़ी गा रही है आजकल वो, जी। बहुत अच्छा गा रही है। और भी कई हैं लेकिन अभी वो लाइमलाइट में कम आए हैं, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं वो। तो मैम अभी इतनी एज में आने के बाद भी म्यूज़िक को किस तरीके से आप कंटिन्यू करती हैं, कैसे रियाज़ करती हैं, किस तरीके से इस स्पिरिट को हमेशा ऐसे रखती हैं कि नहीं मुझे इस म्यूज़िक को भी छोड़ना नहीं है? पता नहीं मेरे साथ एक क्या चीज़ है, जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो लगता है मैं बहुत थकी हूँ, क्योंकि इस बीमारी के बाद वीकनेस तो बहुत आती है, जैसे लगता है कि बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। जहाँ मैं तानपुरा या हारमोनियम लेके बैठती हूँ तो लगता है नहीं, शक्ति है मुझ में, मैं गा सकती हूँ। तो लेती हूँ, क्लासेस भी मैं लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, घर में नहीं बुलाती किसी को भी। तो वो एक अपने आप से एक शक्ति आ जाती है, संगीत में बहुत शक्ति है। बहुत शक्ति है जी। तो उसको किस तरीके से मैम आप खुद को मोटिवेट करती हैं उस वक्त? मोटिवेट क्या करना है, संगीत तो खुद ही एक मोटिवेशन है। वो तो संगीत तो कहते हैं ना, गीता में भी लिखा है कि जहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं जहाँ संगीत है वहाँ मैं हूँ, जहाँ संगीत नहीं है वहाँ मैं नहीं हूँ। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन संगीत है। और गाने से कितना फ़र्क पड़ता है ये आप जो कभी नहीं गाता वो भी गा के देखो। और मुझे एक ऊपर वाले ने बहुत हुनर दिया है, आई एम प्राउड ऑफ दैट टैलेंट, कि जिसको ऊपर वाले ने वाणी दी है, आवाज़ है जिसके पास, वो गा सकता है। ऐसे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आप नहीं गा पाओगे ज़िंदगी भर, मैंने उनको गवाया है और वो अच्छा स्टेज पे गा रहे हैं। वॉइस कल्चर पे मैंने काफ़ी काम किया है, मेरे अंडर बच्चों ने PhD भी किया है वॉइस कल्चर पे, तो काफ़ी पढ़ा है मैंने उस बारे में। तो वो मेरे में एक हुनर है जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, मतलब मेरे पास एक वर्कशॉप है आवाज़ बना। मैम जैसे कि आपने बताया कि आप म्यूज़िक काफ़ी बच्चों को मतलब जो सीख नहीं पाते, जिनकी आवाज़ ऐसा लगता है कि वो गा नहीं सकते, तो आपने उन्हें भी सिखाया। तो आपकी इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स रही है? वैसे तो गिनती नहीं है बट फिर भी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है जो आपका सबसे यादगार रहा हो? नहीं, एक बॉम्बे में एक स्टूडेंट नहीं था, मतलब मैं तो नहीं जानती थी उसको। किसी का फ़ोन आया उस बच्चे की मदर का, 12th में था वो, तो मुझे कहने लगी मैंने सुना है कि आपके पास एक वर्कशॉप है जो आप आवाज़ें बनाती हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं बस क्लासिकल सिखाती हूँ। कहते मेरे बेटे को डॉक्टर्स ने मना कर दी है और वो स्कूल में गिटार बहुत अच्छी बजाता है, गाने का बड़ा शौक़ है, वो गा नहीं पाता है तो रोने लगता है, आंसू आ जाते हैं उसके। मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करके देखती हूँ। उसको मैंने बुलाया, यंग लड़का था, तो मैंने कहा देखो बेटा तुम गा तो सकते हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन जैसे मैं कहूँगी तुमको वैसे ही रियाज़ करना पड़ेगा। सुबह 7 बजे मेरे घर पहुँच जाओ तुम। वो बच्चा बेचारा बहुत दूर से, बॉम्बे में तो कितनी दूरियाँ हैं, 7 बजे बेचारा आंखें मलता मलता मेरे घर पहुँच जाता था। 1.5 घंटा मैं रियाज़ करवाती थी उसको बैठ के। ऐसे करते करते 3 महीने बाद वो लड़का आया नहीं और अच्छा गाने लगा था। फिर 1-2 महीने बाद उसके स्कूल से उसके म्यूज़िक टीचर का फ़ोन आया मुझे कि मैम वो लड़का, शाश्वत नाम था उसका शायद जहाँ तक मुझे याद है, कि वो लड़का तो बहुत अच्छा गा रहा है, आपने क्या किया उसको? मैंने कहा अच्छा वो आया नहीं मेरे पास। कहते कल यहाँ कॉन्सर्ट थी तो उसने बड़ी खूबसूरत गज़ल गाई है और मैं 2 स्टूडेंट्स आपके पास और भेज रहा हूँ, उनको भी शायद कभी गा नहीं पाएंगे, हमको तो यही लगता है। मैंने कहा मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो कभी ना गा सके, जिनको शौक़ है और वो गा पाएँ। दूसरी बात है मेरे अंडर PhD किए हुए, सिखाए हुए काफ़ी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में HOD हैं, टीचर्स हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। आज मुझे कहते हैं वो लोग कि मैडम आपकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जल रहा है, तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो हमारे साथ ही कांता मैम जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, जिन्होंने काफ़ी बच्चों की लाइफ बनाई है म्यूज़िक के थ्रू। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।